हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनुष टीचिंग पर। तो साइंस की क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। लास्ट वीडियो में वैसे ये पढ़ा था कि अवतल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आज देखना है कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसे बनेगा, कहाँ कहाँ रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार प्रकृति होती है उसकी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, आज है उत्तल, ये हो गया उत्तल। अब इसकी ये क्या है, ध्रुव P हो जाएगा, ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। अच्छा ये बताओ, इसका फोकस इधर होगा या उधर होगा? इधर होगा। क्यों? क्योंकि इसका कर्व इधर की ओर आ रहा है, तो ये F हो जाएगा और इधर क्या होगा, ये सेंटर हो जाएगा। पहली स्थिति हमें ये लिखनी है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पे हो, हमने वस्तु अनंत पे रख दिया। ठीक है। अब यहां से जो है किरणें चलती हुई आ रही हैं, यहां की ओर आई, और यहाँ वाली किरणें एक ऊपर से ले लेते हैं, ऐसे किरण यहाँ की ओर आई। आप जानते हैं यहाँ से टकराने के बाद ये फोकस की ओर जाती है, यहाँ पे जाएगी, परंतु अंदर की ओर इसे डॉटेड इसलिए दिखाया गया है कि पीछे ये पेंट किया हुआ है, तो अंदर तो जाएगी नहीं, तो ये वापस लौट आएगी। तो किस सिधाने से आएगी? वो फोकस के सिधाने से ही आएगी। तो ये इधर की ओर आई और इधर की ओर फिर वापस चली गई। वैसे यहाँ पे आएगी और ये इस प्रकार से फोकस की ओर आती प्रतीत होगी, आपको लगेगा कि वो फोकस की ओर आ रही है, परंतु वास्तव में वो इधर की ओर चली जाएगी। अब ये जा करके कहाँ मिल रही है? फोकस पर। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा, यहां लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार। वस्तु आपने इतनी बड़ी रखी थी और आके यहां पर मिल रहे हैं, एक छोटा सा बिंदु साइज बन रहा है कि नहीं, तो प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा अत्यधिक छोटा, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। ठीक। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है? तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो लिखेंगे फोकस पर, क्योंकि फोकस पर आके ही मिल रहा है। अच्छा, प्रकृति कैसी होगी इसकी? प्रकृति तो पहली बात तो पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो वास्तविक रूप में कहीं बन नहीं रहा है, केवल आभास कर रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा आभासी। और जब भी आभासी बनेगा तो वो प्रतिबिंब सीधा होगा। ठीक है, वास्तविक के साथ उल्टा होता है और आभासी के साथ सीधा होता है। इसमें एक स्थिति ये हो गई और एक स्थिति और आती है इसमें, उसको समझ लेते हैं। देखिए, इसमें जो है एक स्थिति और आती है। यहां पे दूसरी स्थिति ये है कि जब वस्तु यहां लिखेंगे निश्चित दूरी पर हो। कहने का मतलब यह है कि दर्पण ये हो गया, ये हो गया ध्रुव। निश्चित दूरी से मतलब यह है कि कहीं मुख्य अक्ष पर ही स्थित है वो, इस बार अनंत पर नहीं है, एक फिक्स पॉइंट है कहीं पे। तो यहां पे हो जाएगा F, यहां पे हो जाएगा C। अब यहां से अगर एक किरण चल के आती है तो कहां से होकर के जाएगी? डॉटेड इधर की ओर और वापस इधर चली जाएगी। अब मान लीजिए एक ध्रुव से लेकर के जाते हैं, ध्रुव से, तो ध्रुव वाला आपने क्या पढ़ा हुआ है? ये पढ़ा हुआ है कि जब ध्रुव से जाता है तो जो है वो आर पार निकल जाता है। ठीक है, या जो है ऐसा भी कर सकते हैं, ध्रुव पे ना ले जाओ, सेंटर से लेकर के जाओ,
तो सेंटर के सिधाने से ये यहाँ पे, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि जब इधर आएगी किरण तो ये पुनः ही उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं सेंटर पे जब भी डाला जाता है तो वो परावर्तन के पश्चात पुनः जो है वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। अब ये बताओ ये दोनों किरणें कहाँ पे कट कर रही हैं? यहाँ पे कट कर रही है। यहाँ पे देख रहे हैं वस्तु ऊपर की ओर रखी थी, वस्तु इधर भी ऊपर की ओर है, तो अब इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बन रहा है? तो यहाँ लिखेंगे हम कि प्रतिबिंब का आकार, तो आपको नजर आ रहा होगा वस्तु से छोटा। देख रहे हैं वस्तु इतनी बड़ी रखी थी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब इसका बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति, तो स्थिति कहाँ है? ध्रुव तथा फोकस के मध्य, इन्हीं दोनों के बीच में बन रहा है। तो यहां लिखेंगे ध्रुव तथा फोकस के मध्य। और एक चीज, प्रकृति, कैसी प्रकृति है? तो प्रकृति आभासी सीधा, ठीक है। बस इसमें दो ही स्थितियां होती हैं। अब इसमें और आगे पीछे कहाँ कर सकते हो, जैसे अवतल में होता था तो केंद्र था, तो केंद्र फोकस के मध्य में रखा गया, फोकस ध्रुव के मध्य में रखा गया। इस बार तो सब ध्रुव, फोकस और केंद्र सब तो राइट साइड में है, दाहिने तरफ दर्पण के पीछे है। तो इसमें दो ही स्थितियां, या तो अनंत पे रखेंगे या तो कोई एक फिक्स पॉइंट नजर आएगा वहां पे रख देंगे, तो दो स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। इसके आगे जो है जो भी इनके सूत्र आते हैं उनको देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।